Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 3 उसकी वर्स 4 and 5 को स्टडी करेंगे. Martin Luther said, God does not slack his promises because of our sins or hasten them because of our righteousness and merits. हिंदी में पढ़ूंगी. परमेश्वर हमारे पापों के कारण अपने वादों में ढीलता नहीं करता और ना ही हमारी धार्मिकता या गुणों के कारण आशीषें देने में जल्दी करता है. तो हमारे काम परमेश्वर को आशीषें देने पर विवश नहीं करते. लास्ट टाइम हमने स्टडी करी जो चैप्टर 3 वर्स 1 to 3 में जो 3 क्वेश्चंस पॉलस गलातियों की कलीसिया के साथ एड्रेस करते हैं. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैटर विद यू गलेशियंस? हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया है कि तुम किस प्रकार के जादू के अंदर आकर ऐसी बातें कर रहे हो? दूसरा क्वेश्चन, तुमने पवित्र आत्मा कैसे पाया? व्यवस्था के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा? तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द सिस्टम दैट्स वर्किंग इन यू? कि तुम अब आत्मा की रीति से शुरू करके क्या शरीर की रीति पर खत्म करोगे? और आज हम अपनी उसी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे वर्स 4 and 5 में. वर्स 4 में लिखा है, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं. इस समय जब कलीसियाएं सताई जा रही थी, वो इतना कलेश उठा रहे थे. पौलुस कह रहे हैं, क्या तुम व्यवस्था की वजह से कलेश उठा रहे हो बिकॉज तुम लॉ को फॉलो कर रहे हो, या फिर यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से तुम इन कलेशों को उठा रहे हो? ये इतना वेल सेड है. दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 8 से 12 वर्ष में, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते. हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी मरणहार देह से प्रकट हो. इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर. सो डेथ इज एट वर्क इन अस बट लाइफ इन यू. इसी चीज को तो पौलुस उन्हें रिमाइंड कर रहे हैं कि सचमुच क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया है? क्या तुमने इतना दुख व्यवस्था की वजह से उठाया है? क्या पवित्र आत्मा तुम्हें शक्ति नहीं दे रहे हैं, तुम्हें सामर्थ्य नहीं दे रहे हैं इन कलेशों को उठाने के लिए? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं. वर्स 5, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वे क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार विश्वास करने से ऐसा करता है? सो पौलुस उनसे पूछ रहे हैं, सचमुच क्या तुम पवित्र आत्मा की दान की वजह से सामर्थ्य के काम देख रहे हो या फिर व्यवस्था पर विश्वास करने की वजह से? एक बिग डिफरेंस जो पौलुस के प्रचार करने की वजह से, यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से क्रिश्चियन बने थे एंड दैट ऑफ खतना पार्टी के लोग, उनमें एक बड़ा फर्क ये था कि जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था वो सामर्थ्य के काम देख रहे थे. यीशु मसीह
इस समय पृथ्वी पर नहीं थे, वो जी उठ कर असेंड हो गए थे टू हेवन, बट जो काम उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए करे थे उन्हें लोग अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे थे। दैट मीन्स पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहे थे और सामर्थ्य के काम अभी भी हो रहे थे। एंड इस बात को समझना कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। पवित्र आत्मा इस समय इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ट्रिनिटी गॉड। सो अगर हम आज विश्वास कर पाते हैं, यीशु मसीह पे खड़े रह पाते हैं, तो ये सब कुछ पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही हो रहा है, क्योंकि हम यीशु मसीह को फिजिकली इस पृथ्वी पर नहीं देख पा रहे, पर पवित्र आत्मा हमें कॉन्स्टेंटली यीशु मसीह के साथ इंगेज रहने में, उनको समझने में, उनकी बातों को समझने के लिए कंप्लीटली हमारी लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं। सो इसके लिए मैं आपके साथ एक वर्स शेयर करूंगी। इट्स अ लॉन्ग वर्स बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स टू अंडरस्टैंड। पहला करंथियों 12वां पाप उसकी 2 से 11वीं आयत तक। इस एक्सक्यूज मी, इस आर्ग्यूमेंट को कि क्या सचमुच सामर्थ्य के काम पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहे हैं या नहीं, या फिर व्यवस्था की वजह से, इस वर्ष में बहुत क्लियरली समझ में आता है हमें। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। सो जब पौलुस पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत कर रहे हैं और उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, वो इस पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप चैप्टर को कंटिन्यू करें, पहला कुरिन्थियों 12 को, तो आप समझेंगे कि कैसे वो समझाते हैं कि कैसे डिफरेंट अंग हैं एक इंसान की बॉडी में, और हाथ पाँव को नहीं कुछ डिक्टेट कर सकता और पाँव हाथ को नहीं कर सकता। सो ऑल काइंड ऑफ थिंग कि कैसे हम, ये बॉडी जैसे एक परफेक्ट मशीन है, वैसे ही हम अपने पार्ट को इस बिग फिल्म के लिए प्ले करते हैं जो परमेश्वर चला रहे हैं। परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकेगा। अगर हम अपनी कॉलिंग को पूरी करें ना करें, परमेश्वर का काम हमेशा पवित्र आत्मा पूरा करेंगे। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो परमेश्वर किसी और को यूज कर लेंगे, पर परमेश्वर का कार्य कोई नहीं रोकता। और परमेश्वर का कार्य इतना मैसिव है कि हम में से कोई भी अपना छोटा ही भाग पूरा करते हैं इस पजल में, बट एट द सेम टाइम हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती है, जो पवित्र आत्मा पे निर्भर होकर सामर्थ्य के काम देखने का अनुभव हमें होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम इस चीज़ का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा उद्धार यीशु और सिर्फ यीशु की ओर से आता है, लॉ की वजह से नहीं आता। हम लॉ को पूरा ज़रूर करते हैं, पर हम इसलिए करते हैं क्योंकि अब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। जैसे मैरिज होती है और मैरिज में एक सेरेमोनी होती है, सेम वे बैप्टिज्म होता है। जब हम यीशु मसीह के साथ एक्सक्यूज मी एक हो जाते हैं तो हम वो रिंग सेरेमनी को पूरा करते हैं और हम कहते हैं बपतिस्मे के द्वारा
सचमुच यीशु मसीह मैं आपके साथ मारा गया और अब मैं आपके साथ जी उठा हूँ। और हम इस बात को समझ पाते हैं कि अब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ में यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, जिसे पिता ने हमारे पापों के लिए भेजा, वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसकी सामर्थ में अब हम सब कुछ कर सकते हैं। और सचमुच ये रिश्ता जो हमारा यीशु मसीह के साथ है, जैसे एक मियाँ बीवी में इरोस किस्म का प्रेम होता है ना, वैसे ही हमारा प्रेम हमारे परमेश्वर के प्रति गहरे पे गहरा होता जाता है। क्योंकि और जब हम एक मैरिज में होते हैं, एक रिलेशनशिप में होते हैं, हम उसी प्रेम इरोस की वजह से कितनी सारी चीज़ें प्रेम के आभार को जताने के लिए करते हैं ना, अपने पति की तरफ, अपने स्पाउस की तरफ, अपने प्रेमी की तरफ। सो सेम वे जब हम एक मैरिज में यीशु मसीह के साथ होते हैं, हम एक कवनेंट में यीशु मसीह के साथ होते हैं, हम व्यवस्था की वजह से लॉ पूरा नहीं करते, हम प्रेम की वजह से उस लॉ को पूरा करते हैं। हम उन नियमों को मानते हैं जो परमेश्वर ने मोसेस को दिए, इसलिए नहीं क्योंकि हम पनिशमेंट अटेन करेंगे अगर नहीं करेंगे, पर इसलिए क्योंकि हम दिल से, मन से चाहते हैं कि जो परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे ऊपर है, जो परमेश्वर ने ठहराया है, उसकी वजह से हमारी आत्मा उभरती है, हमारी आत्मा चाहती है कि हम उसी परमेश्वर के साथ डीपर एंड डीपर प्रेम में चलते चलें। मरकुस 16 उसकी 20 में लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, दैट इज यीशु मसीह के चेले, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, उन आश्चर्य कर्मों जो उनके साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। सो इसी क्वेश्चन को पौलुस यहाँ पर गलातियों की कलीसिया से एड्रेस कर रहे हैं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से करता है या सुसमाचार पर विश्वास की वजह से करता है? सो ये समझ लेना कि पवित्र आत्मा की सामर्थ was so important, एंड उसकी वजह से आज ये अन्य जाति परमेश्वर के पास परमेश्वर के एक्सपीरियंस को कर पा रहे थे, परमेश्वर के प्रेम के एक्सपीरियंस को जो यीशु मसीह में परमेश्वर ने पूरा किया था, और अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं होली स्पिरिट की प्रेजेंस के द्वारा। सो वेरी क्लियरली पौलुस यहाँ इनको इन क्वेश्चंस की वजह से चैलेंज कर रहे हैं। आने वाले हफ्तों में हम वर्सेस 6 ऑनवर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ अब तक उन्होंने अपने पर्सनल आर्ग्यूमेंट को इन प्लेस इन 5 सवालों में पूछा है। अब पौलुस ये जो उनके क्वेश्चंस थे, जो उनके आत्मिक अनुभव की वजह से आ रहे थे, अब वो वहाँ से निकलकर डॉक्ट्रिन में जाएंगे, जिसमें वो एक्चुअली स्क्रिप्चुरल आर्गुमेंट को डिस्प्ले करेंगे, जिसमें वो पुराने नियम को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे एक्सक्यूज मी अब्राहम जो फादर ऑफ फेथ थे, जो यहूदियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट फिगर थे, वो उस चीज़ को आर्ग्यूमेंट को प्लेस करेंगे कि कैसे अब्राहम व्यवस्था की वजह से धर्मी ठहराए गए या फिर वो विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए। एंड दैट्स क्वाइट अ चैलेंज टू एड्रेस उस समय में। अगर आप सोचें तो इस रीति से लोगों के फेथ को चैलेंज करना इज जिस फुट पर पॉलस अब स्टेप करने वाले हैं। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कैसे उस समय में लोगों को पॉलस चैलेंज कर रहे थे। सो मैं आपको इसी बात के लिए चैलेंज करूँगी आने वाले हफ्तों में। प्लीज़ आप इस पत्री की स्टडी अपने समय पे करें। लेट द होली स्पिरिट स्पीक टू यू, द सेम होली स्पिरिट जिसके बारे में अभी हम बातचीत कर रहे थे, जो किस्म किस्म के वरदान लोगों को देते हैं और किस्म किस्म का विजडम भी देते हैं टू स्पीक टू अ पर्सनस लाइफ। एक्सक्यूज मी। जो भी आपकी नीड है, जो भी आपका डिज़ायर है, वहाँ पर सिर्फ होली स्पिरिट ही पहुँच सकते हैं।
अगर हम अपने हृदय को खोलें, अपनी आत्मिक आंखों को खोलें, तो हम पवित्र आत्मा को ये अवसर दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आपकी गिफ्ट के लिए जो आपने पवित्र आत्मा के रूप में अपने लोगों को हमें दिया है, जो घड़ी पर घड़ी हमारी अगुवाई करते हैं, हमें आपके साथ कनेक्ट करते हैं, हमें आपके साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हमारी सृष्टि तो पापी है पहले आदम में, पर आपने आखिरी आदम यीशु मसीह में हमारी सृष्टि इस रूप से बदल दी कि हम अपने बाप से, यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से एक रिलेशनशिप क्रिएट कर पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपके उद्धार के काम के लिए, जो आपने अपने मौत के द्वारा, अपने दुख सहने के द्वारा हमें मुफ्त में दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं। हर चीज़ को, हर बात को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह आपके मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.